सर मैंने एसकेपीजी डिग्री कॉलेज कौड़ीराम से किया है। योगदान रहा? इसका श्रेय मैं अपने स्नातकोत्तर के शिक्षकों को देना चाहूँगी, जो कि जैसे मैंने यहाँ से किया। यूजीसी नेट की परीक्षा आपने निकाला है, उसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने चाचा, अपने दादी, अपने भाई बहनों। कौड़ीराम धसका से ये बिलोंग करती हैं, मेरा ही गांव है। मुस्कान जायसवाल है, मैं ग्राम सभा धसका कौड़ीराम की रहने वाली हूँ। अच्छा मित्रों नमस्कार, उमा जी कहन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक प्रतिभा से मिलवाने जा रहा हूं जो मुस्कान जायसवाल हैं। कौड़ीराम धसका से ये बिलोंग करती हैं, मेरा ही गांव है। और यह प्रतिभा आज से नहीं, मैं इस प्रतिभा को बचपन से ही देखता आ रहा हूं और आज यह प्रतिभा निखर के एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने का काम कर रही है। तो हम मुस्कान जायसवाल के बारे में जानेंगे। ये यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई की हैं, उसके बारे में भी जानेंगे और सफलता का श्रेय किसको देंगी इसको भी जानेंगे। और ये किस विद्यालय से पढ़ी हैं और उसके जो गुरुजी लोग हैं उनके मार्गदर्शन की भूमिका अदा किए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो बहनी पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुस्कान जायसवाल है, मैं ग्राम सभा धसका कौड़ीराम की रहने वाली हूँ। अच्छा, शुरू से आप पढ़ाई प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा रही है वो कहाँ से की है? प्रारंभिक शिक्षाएं क्लास 8 तक मैंने MN कॉन्वेंट से किया है। उसके बाद 9th से और 12th तक मैंने RPM एकेडमी से किया है। उसके बाद स्नातकोत्तर मैंने SKPG डिग्री कॉलेज कौड़ीराम से किया है और पर स्नातक मैंने DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर से किया है। अच्छा, बीच में आया था पिताजी के द्वारा कि आपकी कहीं जॉब के लिए ऑफ़र आया था, अच्छा खासा पैकेज दे रहा था। हाँ, वो कॉलेज कैंपस में मेरे एक इंटरव्यू के लिए लोग आए थे, तो वहाँ पे मैंने भी इंटरव्यू दिया था और उन्होंने मतलब सेलेक्ट भी कर लिया। इनिशियली उन्होंने कहा कि एज एन इंटर्न अगर आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं तो हम आपको 12 से 18 हज़ार देंगे, और अगर आप हमारे ऑफिस पे आके काम करती हैं तो वहाँ पे 25 to 35,000 मिलेंगे आपको। अच्छा, ये जो यूजीसी नेट की परीक्षा आपने निकाला है उसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने चाचा, अपने दादी, अपने भाई बहनों को, अपने गुरुजनों को, सबको देना चाहूँगी, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना मेरा यूजीसी नेट निकालना मुश्किल हो जाता। अच्छा, आपने यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है और आगे मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में और क्या करना है? पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाके मैं फिर PhD करूँगी। PhD करने के बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी करना चाहूँगी। एक्सपीरियंस लेके फिर मैं प्रोफेसर की जॉब करना चाहूँगी। प्रोफेसर की जॉब करना चाहती हैं और आगे इनकी पढ़ाई अभी जारी रहेगी। अच्छा, ये बताओ कि एक शिक्षक की भूमिका एक छात्र के सर्वांगीण विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वह शिक्षक कौन है जो आप के इस कॉमर्स की जो नेट की परीक्षा पास की हैं उसमें आप उनका क्या योगदान रहा? इसका श्रेय मैं अपने स्नातकोत्तर के शिक्षकों को देना चाहूँगी, जो कि जैसे मैंने यहाँ से किया है ना स्नातकोत्तर SKPG डिग्री कॉलेज से, तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो हिंदी मीडियम है और मैं इंग्लिश मीडियम की थी। उन्होंने मुझे नोट्स प्रोवाइड कराए, मुझे गाइड किया और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेके यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना स्टार्ट की। सर्वोदय किसान डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं, उनको धन्यवाद दे रही हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उन्हीं की वजह से मुझे यह मार्गदर्शन मिला है। उन्हीं की वजह से ये आज जो ये लड़की यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं, वहाँ के टीचर मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, पढ़ाई का जो शौक़ है वो इंटरनेट से, किताब मतलब बंद है, किताब से ज़्यादा तौर पे नहीं हो पा रहा है, नेट से ज़्यादा कर रहे हैं और एक व्यावसायिक शिक्षा को लोग ज़्यादा तहजीब दे रहे हैं। और आपने जो किया, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम में पहले पढ़ा है और आगे भी मतलब उसको जारी रखी इंटर तक, फिर उसके बाद से फिर आपने
हिंदी मीडियम से जो SKPG कॉलेज है वहाँ पे अपने एडमिशन लिया। तो आज के युग में जो युवा पीढ़ी है क्या भटक रही है, व्यावसायिक शिक्षा के पीछे भाग रही है, क्या जो नैतिक शिक्षा जो होती है, जो सामाजिक शिक्षा होती है, उससे भटक रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी छात्र को निरंतर प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो किताबों से ही पढ़े। मैंने खुद अपना UGC नेट मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू किया है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। अगर इन 2 महीने 4 महीने इंसान निरंतर प्रयास करे तो वो ज़रूर उस फील्ड में सफल हो। वो आपकी बात सही है। जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से मैंने तैयारी की, ठीक है, लेकिन जो युवा पीढ़ी, मेरा सवाल जो था वो युवा पीढ़ी जो है वो आज अपने मतलब व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, न कि जैसे आपने UGC नेट की परीक्षा पास की है तो आपका जो सामाजिक दायरा होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। मेरे जहाँ तक मेरा अनुमान है वो बड़ा होगा, है कि नहीं? तो उसमें जो लड़के हैं, चाहे युवा पीढ़ी है, वो पढ़ाई कर रही हैं बिजनेस वाला, तो उसको कहाँ तक देखती हैं, वो कहाँ तक सही है? क्या जैसे ग्रेजुएशन में लोग पॉलिटिकल साइंस, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे एजुकेशन लेके पढ़ते हैं, उस फील्ड से मतलब आपका PG लेवल के कोर्स जो होते हैं, ये जो आर्ट के विषय होते हैं, इस पे हट के लोग अपना मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मतलब मैं इस पे थोड़ा सा संक्षेप में पहले कह रहा था, अब थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जैसे कि अब हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स में ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब पढ़ाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि और भी सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ा, मतलब उसका नॉलेज नहीं हो, लेकिन यहाँ से अगर हम फाइनेंस के बारे में और इन सबों के बारे में अगर हम जानें तो आगे सब चीज़ें, पूरी चीज़ें उसी पे हैं, फाइनेंस पे, मॉनेटरी पे, सारी चीज़ें उसी पे हैं। तो मतलब हाँ, तो ये इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए लोग, क्योंकि स्कोप है इस फील्ड में सबका। जैसे कॉमर्स की ही बात नहीं, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इसमें भी तो स्कोप है। हमने भी पढ़ा है, मैं भी इकोनॉमिक्स से हमारा ग्रेजुएशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इन सब सब्जेक्ट में, चाहे विषय में आपका स्कोप नहीं है। नहीं, स्कोप तो सारे में है। अब वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारे चैनल को समय दिया और एक ऐसी प्रतिभा ने समय दिया है जिसका पढ़ाई से लगाव काफ़ी रहा है, और ये अपने गांव का ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र का नाम एक तरह से रोशन किया है। कॉमर्स काफ़ी कठिन है निकालना इससे, लेकिन इस बच्ची ने करके दिखाया है और आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा है। और युवा पीढ़ी के लिए अपने अनुसार जो उनका सोच है, अपनी सोच के अनुसार वो आगे बढ़ने की प्रेरणा इन्होंने अपने तरफ से दिया है कि मतलब। धन्यवाद, सबका बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद।